हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगअप क्लासेस में। और आइए देख लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। लेकिन इससे पहले आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं चैनल को, ताकि डेली के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। और मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो 2019 और 20 के करंट अफेयर्स हैं। सारी कैटेगरीज सेपरेट बिल्कुल, जैसे स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स हुए, ये सब के सब सिर्फ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, अभी एक बहुत बड़ा थिएटर कॉम्प्लेक्स बना है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज है, उसमें इनोग्रेट हुआ है। श्री रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। और ये एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स थिएटर में से एक है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। कैपेसिटी आप इसकी देख ही सकते हैं, 6,792 स्टूडेंट्स एक बार में इसमें पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर 48 क्लासरूम्स हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक वुमेन साइंटिस्ट है, उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं, परमाणु हथियार, उनके जो अटैक होते हैं उनको कम करने के लिए एक खोज की है डस्ट पार्टिकल से। तो इन्होंने खोज की है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल जो हैं, वो जो उसका नुकसान होता है न्यूक्लियर वेपन से, उनको कम कर देते हैं। तो इन डॉक्टर का नाम आप देख सकते हैं, डॉक्टर मीना चड्ढा। डॉक्टर मीना चड्ढा इनका नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपके पास आपसे शेयर करने की दोस्तों। और डॉक्टर मीना चड्ढा जी हैं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से हैं ये, ठीक है। और देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, डस्ट जो है वो ये कम कर सकती इफ़ेक्ट को न्यूक्लियर वेपन्स के। और फर्स्ट टाइम थ्रू इन्होंने बताया है मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, कि जो डेडली इफ़ेक्ट होता है ना, बहुत ख़तरनाक जानलेवा प्रभाव न्यूक्लियर वेपन्स का, वो कई हद तक, कुछ हद तक, पार्शियली कुछ हद तक कम किया जा सकता है डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू। तो एक खोज इन्होंने की है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। नाम डॉक्टर मीना चड्ढा। ऋचा चड्ढा तो एक्ट्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीज्ड, अच्छा, मोदी जी ने अभी रिलीज़ किया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब। ओके, तो आप देखिए, बाला साहेब विखे पाटिल। और उस बायोग्राफी का नाम आपको बताना है। तो इसका जो टाइटल है बायोग्राफी का, उसका नाम दे वीचवा करणी, ये नाम है। और जो बाला साहिब जी हैं, ये सोशल वर्कर भी रहे हैं बहुत बड़े, और 14वें लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो देखिए, और देखिए, ये प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं बहुत महाराष्ट्र के। और जो बड़े बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे विट्ठल राव विखे पाटिल के। और इन्होंने स्टार्ट किया था एशिया का पहला, देखो, पूरे एशिया में सबसे पहले शुगर की फैक्ट्री, देखिए, इनने लगाई थी लोनी में, महाराष्ट्र में। और इनको पद्म भूषण से भी, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव, एक पहल लॉन्च की है, ई लॉन्च। देखिए, ई लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल, ये टेक्नोलॉजी एक तरीके की ट्राइबल्स के लिए। जैसे ट्राइबल्स जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनके लिए ट्राइफेड, तो ट्राइफेड ने ये लॉन्च किया है। तो ट्राइफेड देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। और एम देख लीजिए, सबसे पहले इसका क्या लक्ष्य क्या है, ये टेक फॉर ट्राइबल्स का। एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स विद अ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखिए, ये जो ट्राइबल्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं इनके, हैंडीक्राफ्ट हो गए हैं, या फिर
ये पेंटिंग बनाकर बेचते हैं, और भी इनके बहुत से हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट, ये सबसे बड़ा इनका जो काम होता है वो हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो इनके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको डेवलप करने के लिए, ताकि ये लोग डेवलप हो सके और इनका सोशियो इकोनॉमिक जो लेवल है वो इनका बढ़ सके दोस्तों। तो इस वजह से आए दिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए कुछ ना कुछ नए नए प्रयत्न करती रहती, कोशिशें करती रहती, ताकि ये लोग भी आगे आएँ। तो देखिए, अभी थोड़े दिन पहले, चलिए मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखा आपने डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू, और ये देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी इसमें हेल्प ली जाती है, और ऑपरेटिंग थ्रू वन धन विकास केंद्र। और ये कहाँ से ऑपरेट होता है? वन धन विकास केंद्र, ये केंद्र बना रखे हैं वन धन, ये वान धन विकास केंद्र। ये किसके लिए? ये ट्राइबल्स के लिए है ओनली, ठीक है। तो इनके थ्रू मदद ली जाती है। और जो आप देखिए ट्राइबल की फुल फॉर्म याद, सॉरी, ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, एक बार देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा 1987 में ट्राइफेड को बनाया गया था नेशनल लेवल पर, और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे शीर्ष ऑर्गेनाइज, सबसे ऊंचा संगठन है, सबसे ऊंचा, सबसे शीर्ष पर टॉप बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, यानी कि जो जनजातीय वो है ना मंत्रालय, उसके अंदर ये सबसे ऊंची ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड। यानी कि अगर सबसे ऊंचा संगठन देखें जनजातीय लोगों के लिए गवर्नमेंट, तो ये ट्राइफेड है, ठीक है दोस्तों। और इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबाउट हाउ मैनी वुमेन। देखिए आपको बताना है, ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है रेलवेज में, तो अधिकतर पूछा जाता है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, अबाउट हाउ मैनी वुमेन अवेल्ड लोन, तो कितनी औरतों ने कितनी, लगभग कितनी औरतों को लोन दिया गया है मुद्रा योजना के थ्रू, ठीक है। तो ये बोल रहा है कितनी महिलाओं को मुद्रा योजना के माध्यम से हाल के वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया है, कितनी महिलाओं ने लिया है। तो आपको बताना है, तो इसमें है 7 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं जो हाल ही के कुछ वर्षों में क्या ले चुकी है, लोन ले चुकी है, ठीक है दोस्तों। और आप अगर कमेंट करके मुझे बोलते हैं तो मैं ये जो सारी स्कीम्स है, सारी की सारी स्कीम्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों, सारी की सारी स्कीम्स, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज़ नेशनल फिलेटली डे, ठीक है, आपको बताना है फिलेटली डे 13 अक्टूबर 2020, याद रखिएगा। फिलेटली डे इज़ द स्टडी ऑफ पोस्टेजेस, स्टाम्प्स एंड पोस्टल हिस्ट्री, ठीक है। ये एक पोस्टल हिस्ट्री है और एक स्टडी भी है जिसमें आपको स्टाम्प्स के बारे में जानकारी मिलती है, आप सीखते हैं उनके बारे में, ठीक है। मेरा डाक टिकट, टिकटों के व्यक्तिगत नाम के लिए ब्रांड नेम है। माई स्टैम्प इज़ द ब्रांड नेम, जो माई स्टैम्प है ना वो एक ब्रांड नेम है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है तो माई स्टैम्प क्या है, एक ब्रांड नेम है फॉर पर्सनलाइज्ड शीट्स, ठीक है। फिल ये रहा, हाँ ठीक है, पर्सनलाइज शीट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, जो भारतीय डाक है ना उसके जो पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं, स्टाम्प्स, ये स्टाम्प जो लगाए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ब्रांड नेम क्या है, माई स्टाम्प। तो ठीक है, अगला देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ की फुल फॉर्म आपको बतानी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक एक्ट के थ्रू पास किया गया है, ठीक है। एक्ट के थ्रू मतलब ये लोकसभा राज्यसभा में बिल के थ्रू ये जो है कानूनन ये बनाई गई है बॉडी, इस्टेब्लिश्ड की गई है, ठीक है, स्थापित की गई है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 के द्वारा, आप ये याद रखिएगा, यूपीएससी या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के जैसे ही, तो उन क्वेश्चंस में पूछते हैं तो किस एक्ट के थ्रू ये पास किया गया, ओके, इस्टेब्लिश किया गया,
एंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये कब आती है? 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। G7 समिट हुआ था जब पेरिस के अंदर। तो कॉम्बैटिंग मनी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो काला धन होता है, ठीक है, उसको उससे लड़ने के लिए जो काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित किया जाता है, सरकार को सरकार को मतलब एक तरीके से कहते हैं, तो सरकार के साथ धोखा करके काले धन को सफ़ेद धन में बदल जाए, और टेररिस्ट लोगों को जो धन दिया जाता है उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए, तो इन सबको ये रोकती है और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी दो लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान को डाला था, आपको याद हो तो, काफ़ी सालों तक, कुछ सालों तक पाकिस्तान को डाला था, और ब्लैक लिस्ट में भी डालने की बात चल रही थी क्योंकि वो टेररिस्ट को फंड प्रोवाइड कराता था इसलिए, और शायद अभी भी कराता है। तो आप देखिएगा, आगे चल लेते हैं। G7 के बारे में मैं आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों, मैं सारे समिट के लिए आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हु वॉन 13th फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल 2020? किसने 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? तो आप देखिए, राफेल नडाल, इसका आंसर है राफेल नडाल। अगेंस्ट किसके खिलाफ जीता है? जोकोविच के खिलाफ, नोवाक जोकोविच। ठीक है, और देख लीजिए 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के बराबर रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड। ठीक है, तो रॉजर फेडरर के बराबर आ चुके हैं ये 20, अब इनके पास भी क्या हो चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, रॉजर फेडरर के बराबर आ चुके हैं। ठीक है, और महिला का भी देख लीजिए साथ के साथ, महिला की टीम जो होती है युगल, ठीक है, यानी कि डबल्स में देख लीजिए, महिला डबल्स में क्या क्या नाम है, ये देखिए, टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना, ठीक है, म्लादेनोविक, है ना। तो ये याद रखिएगा, महिला डबल्स फ्रेंच ओपन के मैं बात बता रहा हूँ। और वुमेन सिंगल में भी याद रख लीजिएगा, पॉलिश टीनेजर ईगा स्वियातेक। ठीक है, आप इसका नाम सोटेक, इसका नाम याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। विनर ऑफ chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन। देखिए बच्चों का हुआ था स्पीड ऑनलाइन चेस कंपटीशन, तो उसके अंदर अभी एक जो हमारे इंडिया के हैं निहाल सारिन, उन्होंने जीता है। ये चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में, और इन्होंने हराया किसको? रशिया, हराते हुए रशियाज़ वर्ल्ड जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सराना। ठीक है, इनको उसने हराया। अगला देख लेते हैं। नवरात्रि म्यूज़िक फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको बताना है कि नवरात्रि मंडप है उसमें ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आपको बताना नवरात्रि मंडपम कहाँ पर है? तो नवरात्रि मंडपम का आप ध्यान रखिएगा, सुचिंद्रम टेम्पल ऑफ कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में है सुचिंद्रम टेम्पल। टेम्पल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कन्याकुमारी का सुचिंद्रम टेम्पल, सुचिंद्रम तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और देखिए आइडल्स, यानी कि जो प्रतिमाएं, मूर्तियां हैं, सुचिंद्रम मुनुट्टी मंगल की और वेलीमलाई मुरुगन, और उनके साथ साथ सरस्वती की जो प्रतिमा है, कहाँ से? पादमन पादमनभपुरम पैलेस, है ना, यहाँ से। तो यहाँ से क्या लाई जाती है, और जो इनका जुलूस वो है, जुलूस कहते हैं जिसको, वो निकाला जाता है कहाँ से? कहाँ को? नवरात्रि मंडपम इन द तिरुवनंतपुरम सिटी ऑफ केरला। ठीक है, याद रखिएगा आप, या हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के नवरात्रि मंडपम में सुचिंद्रम मुनुटुति मंगई वेलीमलाई मुरुगन के साथ साथ पद्मनापुरम पैलेस की सरस्वती की मूर्ति को जुलूस में लाया जाता है। ठीक है, संगीत समारोह आमतौर पर सरस्वती की मूर्ति के सामने किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये मैं डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि यूपीएससी में
बहुत माइनर माइनर चीज़ें पूछता है। आगे देख लेते हैं। ऐसी घटना बतानी है आपको जिसमें जो मार्स है, तो वो मार्स, उसमें जो वो बड़ा बड़ा और लाल लाल दिखाई देता है, बड़ा और लाल लाल, वो कब दिखाई देता है? तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोला जाता है उस दिन उसको। और वो अपने साइज से बड़ा भी दिखाई देता है। अभी कुछ कुछ टाइम पहले ही ये फिनोमिनन हुआ है, तो ऐसी घटना हुई है, तो उस घटना को बोलते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, जब सूरज और जो होता है, ये बताया था इसके अंदर। हाँ, तो क्या इसमें एक बार क्वेश्चन बोले, एक घटना जब लाल ग्रह के रूप में अपनी सबसे बड़ी और सबसे चमकदार रात में मंगल ग्रह को पृथ्वी और सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध देखा गया, है ना। देखो, मंगल ग्रह को पृथ्वी और सूर्य के साथ, तो सन और जो अर्थ होते हैं ना, वो एक मार्स के अपोजिट में हो जाते हैं, अपोजिट में, है ना। तो ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, अपनी सबसे बड़ी और सबसे चमकदार रात में। तो ये एक घटना है, तो इसमें आपको याद रखना है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विपक्ष, अपोजिशन, ठीक है ना। ओके, अगला देख लेते हैं। हु हैज़ डेवलप्स एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। अभी देखिए, एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो बायोडिग्रेडेबल है। देखो देखो देखो, बायो, ये प्लास्टिक की तरह नहीं है जो नष्ट नहीं होता। इसको आप आसानी से, बायोडिग्रेडेबल है, ये नाश कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिसाइकल हो सकता है, और ना मतलब हो सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। तो हाँ, तो ये किसने बनाया है? खाना इसमें आप रैप कर सकते हैं, और खाना इसमें ख़राब भी नहीं होता है कई दिनों तक। आईआईटी मद्रास ने बनाया है ये, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है। और भंडारण, इसमें देखिए हिंदी में, भंडारण के दौरान बैक्टीरिया द्वारा पके भोजन के संदूषण को रोका जा सकता है। जो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसको रोका जा सकता है। और ये कई दिनों तक आप इसमें खाना रखो, ख़राब ही नहीं होगा। ऐसी बनाई है इन्होंने। तो आईआईटी मद्रास नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।